कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। न निंदया नाथ विभांत बेरे। आप प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं और निंदा से नाराज नहीं होते हैं। और कुंद कुंद स्वामी ने तो रैन सार में कह दिया, दाणुना धम्मुना चागुना भोगुना बहिरप्पयंगोसो लोहक कसाए पड़ियो मरियो न संदेह। कहते हैं जो ना दान करता है, ना धर्म ध्यान में लगाता है, ना ध्यान करता है और न त्याग करता है और न भोग करता है, ऐसा व्यक्ति का धन उसे नरक और निगोद में ले जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अकेले हम दान किसको समझ लेते हैं, हम सोच धर्म किसको समझ लेते हैं, धन का दान कर दो, धन का प्रमाण कर लो। लेक महिला आई और बोली माता जी हमें त्याग दिला दो। हमने की कहा, बोली कि हमें कुछ साड़ियों का नियम दिला दो। आपने कहा था प्रमाण करना चाहिए। मैंने कही ले ले, तो बोली 350 साड़ी का नियम दिला दो। हमने कही अभी कितनी है? बोली अभी तो 10-12 है। हमने कही ऐसे ठीक है। अरे 300 जोड़ते जोड़ते तू मर जाएगी, जितनी है उतना ही ठीक है। एक आदमी बोला, बोले माता जी आप बार बार कहती हूँ 5 नियम लो, 5 व्रत लो, 5 व्रत लो, मैं 5 व्रत ले लेता हूँ। हमने कही क्या लेगा? बोले एक तो मैं सोने की थाली में खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अभी चांदी में खाता है क्या? बोले नहीं अभी तो भीख मांग के खाता। और बोले कि एक नियम और दे दो कि मैं मरने के बाद कुछ खाऊंगा नहीं। मैं जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा। तू जिएगा तो पत्नी विधवा कहां से हुई? और बोले मैं कभी हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा। हमने कहा अभी क्या है? साइकिल है। बोले अभी तो साइकिल भी नहीं है। हमने कहा तो ठीक है। और बोला 5वां नियम लिया, इसके बाद कोई नियम नहीं लूंगा। आदमी ऐसे से बेईमान चले आते हैं। कई बार लोग कहते हैं माता जी चांद कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, लोग कितना है। हमने कहा तुम्हें प्लॉट खरीदना है क्या? अरे तुम परमात्मा से कितने दूर हो ये क्यों नहीं देखते हो? हमारी लोभ कसाए प्रत्येक क्षण रूप का लोभ। रूप का लोभ नहीं होता तो आप सुगंध दशमी की कथा पढ़ते हैं, द्रौपदी की कथा पढ़ते हैं। रूप का लोभ तो था, रूप का लोभ था जो कि मुनिराज का अपमान कर दिया था और उसके कारण इतने भव भटकना पड़ा। रूप का लोभ नहीं होता तो चेलना को पाने के लिए, क्योंकि एक चीज को पाने के लिए निकल गया। एक चीज को पाने के लिए आप ध्यान रखना, मिल जाए तो अहंकार होता है, नहीं मिले तो क्रोध होती है। और उसको पाने के लिए कितना छल कपट करना पड़ता है। चेलना को पाने के लिए, अरे बेटा विवाह योग्य था, अभय कुमार विवाह योग्य थे और बाप की शादी कराने के लिए झूठा जैन बन के गए। झूठा जैन बनना पड़ा क्योंकि बाप तो जिद पकड़े था कि वही चाहिए, तो लाना पड़ा। छल कपट चोरी से लाना पड़ा, बेईमानी से लाना पड़ा। और रावण ने क्या किया? रावण को सीता से कोई दुश्मनी थोड़ी थी, राग ही तो था।
सीता के रूप पे ही तो मोहित हो गया था, इसलिए अपनी लंका का दहन कर दिया। कीचक को कि द्रौपदी से दुश्मनी थोड़ी थी, सुंदरी तो लगी थी। उसका फल देखो, प्राण से हाथ धोना पड़ा। ऐसे सीता का चित्रपटी तो भामंडल को दिखा दिया था। आप सबको पता है, हरि द्रौपदी धात की कंड माही, तुम ही हो सहाई भला और नहीं। द्रौपदी का चित्रपटी तो दिखा दिया था पद्मनाभ के बेटे को। और इसी प्रकार से एक नहीं अनेकों, महाभारत क्यों ही एक स्त्री पर तो मोहित हो गए थे। उसके वरना तो भीष्म की शादी की उम्र थी, लेकिन एक बेटा ऐसा हुआ जो वासनाओं को तिलांजलि दे देता है, राग को ठोकर मार देता है, बाप के लिए संपूर्ण जीवन की वासना को अलग रख देता है। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आज पिता को नहीं पूजा जाता है, भीष्म को फिर भी पूजा जाता है, भीष्म को फिर भी आदर से नाम लेते हैं। एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे हैं कि राग के कारण चंद्रावा, आप सबको पता है चंद्रावा जो बाद में राजा मधु ने रख ली थी। इसी प्रकार से बहुत सारे दृष्टांत हैं, आगम भरे पड़े हैं हमारे, ये राग के कारण। जितने नारायण प्रति नारायण का युद्ध होता है, किस लिए होता है? स्त्री पर होता है, हाथी पर होता है, धन पर, क्योंकि दो चीजें लड़ाई की जड़ है, सर श्रीमती और संपत्ति। संपत्ति लड़ाई की जड़ दो ही है, स्त्री और श्री, यानी लड़ाई की जड़। तो हमें क्या करना है, भले अपने परिवार में, क्योंकि कहते हैं जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन में सहाय, और जिनको इच्छा रह गई वो दासन के दास। वास्तव में हमें इच्छाओं पर नियंत्रण करना है। इच्छाओं पर ऐसा नहीं कि मन में आज जिस दिन खाना नहीं खाओ उस दिन घर में सब्जी की ज्यादा खुशबू आती, रोज नहीं आती इतनी, उस दिन जरूर छौंक की खुशबू आती, क्योंकि मन तो हमारा वहीं रहता है। हम बाहर से छोड़ देते हैं, मन परमात्मा में इतना रहे कि खाने का ख्याल ही नहीं आए। तो आप लोगों को लोभ पाप का बाप बखाना, इसकी कहानी किस किस को याद है? चलिए एक दो महिलाओं को याद है। कहते हैं एक पति बनारस से पंडित था, बहुत पढ़कर आया। पत्नी ने कहा क्या पढ़ के आए? बोले मैं सारे वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़कर आया, गणित विज्ञान भूगोल सब पढ़कर आया। तो वो कहने लगी कि लोभ क्या होता है? लोभ तो ध्यान नहीं है। तो बोले पाप क्या होता है? बोले पाप तो 5 होते हैं। उसने कही पाप का बाप क्या होता है? बोले पाप तो पढ़े थे, बाप तो पढ़ा नहीं था। तो बोले जाओ सीख कर आओ फिर मुझसे बात करना। तो वो गया, वापिस जा रहा था बनारस, अचानक एक जगह रुकना हुआ उसका किसी बगीचे में, और वहां एक बेश्या आई और कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो बनारस जा रहा हूँ पाप का बाप पढ़ने के लिए, बाकी तो सब पढ़ाया था, पाप का बाप नहीं आया था समझ में। तो बोली चलो मेरे यहाँ खाना खा लो। तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं बेचता हूँ। बोले हाय हाय तेरी तो परछाई पड़ गई, मुझे नहाना पड़ेगा। उसने कहा ज्यादा मत बोलो, मैं पवित्र हो जाऊंगी, तुम घर चलो क्या फर्क पड़ता है, खाना खा लेना। बोले नहीं नहीं तेरे यहाँ तो देहरी पे पैर रखना भी पाप है। उसने कहा अरे मैं भी पवित्र हो जाऊंगी, कौन देखता है आपको यहाँ, मैं आपको 1000 रुपया दूंगी। वो कहने लगा ये बात तो अच्छी है, 1000 रुपया मिल जाएंगे, कौन देख रहा है। चला गया। फिर बोली देखो जी मेरे हाथ से खाना खा लो। नहीं नहीं तेरे हाथ से नहीं। बोले मेरे हाथ से नहीं तो कम से कम मेरा द्रव्य तो ले लो, पवित्र हो जाएगा। उसका 1000 रुपया और दे दूंगी। वो कहने लगा ठीक है। उसके बाद कहने लगे आप इतने परेशान हो रहे, कहो तो मैं बना दूं, और बनवा भी लोगे तो 1000 रुपया और दे दूंगी। उसने कही ठीक है 1000 और मिल रहा, बनवा लिया। बोली देखो जी अब हाथ तो लगा ही है मेरा, मेरे हाथ से 1 गिलास खा लो, मैं तुम्हें 5000 रुपया दूंगी और कोई देखेगा भी नहीं, तुम माला माल हो जाओगे। पहले तो 5000 की, आज 5 करोड़ की कीमत है। बोले तुम माला माल हो जाओगे, कोई देखेगा नहीं, एक हाथ से 1 गिलास खा लो। तो बोला चम्मच से देना। उन्होंने कि चम्मच से क्या, बनाया तो मैंने, आटा लगाया मैंने, तो मेरा हाथ नहीं लगा था क्या? बोले ऐसा है कोई नहीं देखेगा, तुम चुपचाप खा लो। उसने कहा ठीक है। और जैसे ही मुंह में ग्रास खोलने के लिए मुंह
ग्रास मुंह में लेने के लिए मुंह खोला, वेश्या ने 2-3 चांटे दिए, बोले ये लोभ का पाप। आप समझ गए, पाप का बाप ये लोभ है। तुम पंडित थे, परछाई से डर रहे थे, घर में आ गए, खाना बनवा लिया और यहां तक उतरा इस पैसे के पीछे कि तुम मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। तो ध्यान रखना, अनंतानवंदी लोभ जाएगा तो सम्यक दर्शन हो पाएगा, क्योंकि लोभ भी कृमि राग की तरह इतना गहरा होता है, छूटता ही नहीं है। और चक्र के औंगन के समान, शरीर के मल के समान, यानी आप सबको पता है प्रत्याख्यान कैसा है, अनंतानवंदी कैसा है, चक्रमल के समान है। और दूसरा औंगन के समान है। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कैसा, शरीर के मल के समान, और संजुलन तो हल्दी के समान है। तो हमें कोशिश करना है कि आज से ही परिवार में लोभ में जोड़ जोड़ के मर जाते हैं। बच्चों की जवानी में उन्हें अच्छे से खाने खेलने पहनने नहीं देते हैं, बुढ़ापे में बेचारे क्या पहनेंगे, उनके भी और पीढ़ियां आ जाएंगी, वो तुमसे यही सीख के जाएंगे। तुम लोग कसाई की तरह मक्खी बैठती है लेकिन फिर उड़ नहीं पाती है। हम भी परिवार में लोभ करना तो सीख जाते हैं, लेकिन तमाम जिंदगी लोभ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप देखो, रूप के लिए कितना लोग ब्यूटी पार्लर, कितनी हिंसक चीजें लगाते हैं। पद के लिए लोग लाखों रुपया नेता खर्च करते, क्यों करते हैं? पद का भी तो लोभ है, पैसे का भी तो लोभ है। पैसे के लिए देखो कितने लोग 2 नंबर का काम करते, फिर जेल में। आप देखो बड़े बड़े आजकल वो कौन कौन से जो विदेश चले गए हैं, मालियन कौन कौन है, आप देखो। पहलवानी मेरा रुतबा रहे, इसके पीछे सुशील पहलवान आदि आप सबको पता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनके ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए,
2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।